सीजन 11 के मुकाबले जारी हैं और कराची नेशनल स्टेडियम में गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ है। मुल्तान सुल्तान्स ने इस मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 11 रन से हराया है। दूसरी तरफ जो दूसरा मुकाबला पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से हरा दिया है। इतना बड़ा हदफ और 118 रन से उसको हराना जो है इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, वो आपसे शेयर करते हैं अभी थोड़ी देर में। पेशावर ज़ल्मी के 256 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के यके बाद दीगरे विकेटें गिरती रहीं और पूरी टीम 19वें ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम ने 52 बॉल्स पर सेंचुरी दाग दी। 10 बार गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंका, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। तो इसी पर आज बात करते हैं। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ, सबसे पहली बात वो यही करनी बनती है, बाबर आजम का जो बल्ला है वो रन उगलने शुरू हो गया है दोबारा से। शानदार किस्म की सेंचुरी बनाई 52 गेंदों पर। कैसे देखते हैं उनके इस कमबैक को? देखिए, इस शो में हमेशा ही बाबर आजम की बात होती है क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है और बहुत सारे उसके फैंस भी आपको पता कि बहुत ज़्यादा है। हम में से भी सारे लोग उनके फैंस हैं और चाहते हैं कि बाबर आजम हर मैच में सेंचुरी करें, लेकिन ऐसा करना ज़रा इतना आसान नहीं होता आजकल की, क्योंकि जो T20 क्रिकेट है काफ़ी फास्ट हो गई और बॉलर्स भी नए तरीके के आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 67 मैचेस के बाद बाबर आजम पहली बार सेंचुरी करने में कामयाब हुए, जो उनके लिए भी एक यकीनी तौर पर बड़ा मोराल बूस्टिंग चीज़ें होंगी। और बाबर आजम ने कल आउट क्लास इनिंग्स खेली। बहुत अरसे के बाद हमें वो पुराना बाबर आजम दिखाई दिया जिसके सारे हम डिमांड करते हैं कि बाबर आजम को ऐसा खेलना चाहिए। और जिस तरह PSL में उन्होंने परफॉर्म किया है तो लोग अब ये डिमांड शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी उनको ऐसा खेलना चाहिए। और बाबर आजम क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़े उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लोगों की होती हैं, तो उनके जो बीच वाले रन्स होते हैं 20, 25, 30, 35 रन, वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। वो भी रन्स होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि वो सेंचुरी करें, रिसर्व सेंचुरी स्कोर करें। तो कल बाबर आजम का दिन था और बाबर आजम ने हमने एक्सपेक्टेशंस, सही बात है, बहुत ज़्यादा लगाई हुई होती है। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि लास्ट टाइम कदाफी स्टेडियम में जब बाबर आजम की वालदा आई हुई थी मैच देखने, तब उनकी सेंचुरी हुई थी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाबर आजम यकीनी तौर पर उस वक्त फॉर्म में थे और उनको तवक्को थी कि मैं आज सेंचुरी करूँगा, इसलिए उनके अहले खाना को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आएँ मेरी सेंचुरी को देखें। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा गैप आया और जिसकी वजह आप हर बार अहले खाना को इनवाइट क्यों नहीं कर लेते? ऐसा मुश्किल होता है हर खिलाड़ी के लिए कि अपने अहले खाना को वहाँ पे इनवाइट करे। और फिर आपकी फॉर्म सबसे अहम होती है कि जब आपकी फॉर्म लगी हो, आपकी फिटनेस अच्छी हो, आप में एतमाद हो कि मैं रन करूँगा, तो फिर ही अहले खानों को भी बुलाना अच्छा लगता है। एज ए बाबर फैन लोग बहुत तनकीद करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि रंग में भंग डालने वाली सिचुएशन है। अब मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी जवाब होना चाहिए ना, लोगों को देने होते। तो ये जो बाबर आजम के बारे में कहते हैं, ये प्रेशर में नहीं खेल पाते हैं। जब प्रेशर उठा लिया जाता है तो फिर यानी बड़े मैचेस के खिलाड़ी नहीं है, छोटे मैचेस के खिलाड़ी। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं या छोटे मैचेस के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम एक ब्रांड है। वो समझते हैं कि उनके लिए रन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जब फॉर्म ना लगी हो तो फिर चाहे मैच छोटा हो चाहे बड़ा मैच हो, तो फिर आपका जो बैट है वो रन नहीं उगलता। बाबर आजम पे यकीनी तौर पर एक फेज़ आया जिसमें वो रन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि शायद वो छोटे मैचेस के खिलाड़ी हैं, उन पर प्रेशर होता है। जब आप बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की जानिब से कि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उनको उनके जो असल नंबर था ओपनिंग का, उस पर भेजा भी नहीं गया। आपको चौथे नंबर पर उनको भेजा गया। इसके लिए जो प्रॉपर अगर इस्तेमाल किया जाता टीम इंतज़ामिया की जानिब से, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम थोड़ा मुख्तलिफ रूप में दिखाई देते। और इसका एतराफ़ जो है बिल्कुल जो उनके है जो असिस्टेंट कोच है पेशावर ज़ल्मी के अज़हर में, उन्होंने भी किया कि बाबर आजम को अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी पोजीशन के मुताबिक उनको खिलाया जाए, तो बाबर आजम आज भी बड़ा प्लेयर है। राइट। अच्छा यूसुफ, पॉइंट्स टेबल की अगर हम जो सिचुएशन है वो देखें तो पेशावर ज़ल्मी यानी बाबर आजम की ही जो टीम है वो 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। दीगर जो टीमें हैं, आपको कौन कौन प्लेऑफ के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन बिल्कुल आपको लग रहा है कि बस इसका सफ़र तमाम? देखें ना, पेशावर ज़ल्मी की टीम तो यकीनी तौर पर इसकी मुस्तक थी कि वो अच्छा टॉप पर परफॉर्म करे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं हारा। उनकी जो किस्मत का सितारा वो रूज पर है और बाबर आजमी चूँकि अब
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें उनके साथ बहुत अच्छी होने जा रही हैं। उसके बाद हम मुल्तान सुल्तान को देखते हैं कि वो तो तकरीबन अपना क्वालिफायर के लिए जगह बना चुकी है। फिर बारी आती है इस्लामाबाद की, कराची की और कोयटा की, और उसके साथ साथ लाहौर की। तो अब मुकाबला बहुत टफ है टीमों के दरमियान। अब जो चंद मैचेस बाकी रह गए, किसी टीम के 2 मैच बाकी हैं, किसी के 3 मैच बाकी हैं, तो उसमें ना सिर्फ उनको हर मैच जीतना होगा बल्कि अपने रन रेट को बेहतर करना होगा। क्योंकि अब जो भी मुकाबले होगा जिसमें टीमों के दरमियान, तो मेरे ख्याल में जो नेट रन रेट होगा वो बहुत अहमियत अख्तियार करेगा। और उसके लिए अब लाहौर की टीम को भी अपने जो तमाम तवानाई वो सिर्फ करना होगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस यहाँ पर होने जा रहे हैं। कल से कोयटा और लाहौर के दरमियान यहाँ पर मैच सजेगा। कोयटा के लिए भी ये मैच बहुत अहमियत का हामिल है, लाहौर के लिए भी। कोई भी टीम अब मैच हारने की गलती नहीं कर सकती। अब ये नहीं कह सकते उनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है या किसी के पास प्लानिंग की कमी है। तो हर टीम को अपना मैच जीतने पड़ेंगे, जिसके बाद ये फैसला होगा 26 तारीख को कि कौन सी टीम, अब बाकी जो टीमें हैं 2 वो सुपर 4 मरले के लिए क्वालिफाई करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, रावलपिंडीज़ का फिर किस्सा तमाम ही समझे इस PSL में? जी बिल्कुल, महंगी तरीन टीम की सस्ती तरीन परफॉर्मेंस हमने देखी है, और यकीनी तौर पर ये लम्हा फिक्री होगा उनकी टीम इंतज़ामिया के लिए भी कि वो किस तरह अपनी चीज़ों को दोबारा ग्रुप करते हैं। वैसे सारी नाकामियों की जिम्मेदारी वो रिजवान ने ले ली अपने सर। बतौर कप्तान यकीनी तौर पर उनको लेनी भी चाहिए, क्योंकि ना तो उनके बल्ले से रन उगल रहे थे, ना उनके फैसले अच्छे हो रहे थे। जब टीम हार रही हो, किस्मत भी साथ ना दे रही हो, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे ही एक बहादुर कप्तान के तौर पर उन्होंने अच्छा किया कि सारी जिम्मेदारी अपने लिए, बजाय इसके कि आप किसी खिलाड़ियों को ब्लेम कर दें कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। ओवरऑल एक बुरा PSL जिसको कहा जा सकता है पिंडीज़ के लिए, यकीनी तौर पर इससे वो सीखेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनका जो कम्बिनेशन भी था वो भी अच्छा नहीं था। फिर उनके जो मेन फास्ट बॉलर थे नसीम शाह का, जैसे आपने जिक्र किया कि उनको फिर जब जुर्माना किया गया, लेकिन फिर भी यूसुफ साहब हम ये कहेंगे कि दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं। PSL के सीज़न तो जो हैं वो चलते रहते हैं और अगले सीज़न में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम, हमें PSL के बारे में आगाह कर रहे थे। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।